मॉर्निंग। और कल हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल और डेरिवेटिव क्वांटिटी पढ़ा था उसके अंदर, और उसके अंदर अपने लंबाई, तापमान वगैरह सबको एक बार बता दिया था। और उसके अंदर एक और दो राशि और पढ़ी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी जिसको पूरक राशि बोलते हैं। इसके अंदर अपने सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे यूनिट्स क्या होती है और यूनिट सिस्टम, और मात्रक पद्धति क्या होती है और मात्रक क्या होते हैं। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि अपन कई बार जाते हैं कई दुकानों पे, तो मांगते हैं 2 किलो गुड़ देना, 2 किलो चीनी देना, या 2 किलो गेहूँ देना, या फिर अपन आप दूध की डेयरी पे जाते हैं तो बोलते हैं 3 लीटर दूध देना। वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते 2 किलो दो, मेरे को दूध चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मापन के लिए एक मानक नाम की आवश्यकता होती है, या इसके मानक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, जिसको अपन यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्या होगी, अपनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को के मेजरमेंट के लिए या मापन के लिए जो संख्यात्मक मान की एक जरूरत होती है उसको अपन यूनिट्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया यूनिट्स क्या होती है। लीटर होगी अपने कि जैसे बोला कि 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, मैंने क्या बोला 2 लीटर दूध, ठीक है, दूध चाहिए। तो ये अब ये पूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, पूरी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके अंदर क्या होगा कि लीटर क्या हो गया अपना यूनिट होगी। अब कितना चाहिए, 2 ये अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी, और दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों यूनिट मिलके क्या बनाती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाती है। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना हो तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी अपनी एक तरह से इसको क्यू से लिख सकते हैं। ये हो जाएगी एन, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2 किलो है, 3 है, 4 है, और पीछे क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो ये क्या हो गया अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी भी होगी और यूनिट की एक डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मानक, एक मानक नाम लेके हम आते हैं, एक मानक। और ये लीटर और किलो पीछे हो गया अपने, जैसे मीटर में हो गया, कोई कहता है कि 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, 3 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो उसके पीछे जो मीटर आती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और अपने पास कितने यूनिट, अपने पास कितने फंडामेंटल, अब यूनिट भी 2 प्रकार की होगी। जिस प्रकार से क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, इसी प्रकार यूनिट्स भी 2 प्रकार की हो जाएगी। एक तो हो जाएगी अपनी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, फंडामेंटल हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी डेराइव, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक दूसरी डेरिव होती है, उसी प्रकार मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फंडामेंटल के अंदर क्या होता है, कल हमने पढ़ा था 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, इसके अंदर क्या पढ़ा था, लंबाई, ठीक है, लंबाई लेंथ, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, जिसको अपने एल से शो करते हैं, एल से क्या करते, किससे दर्शाते हैं, एल से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यहाँ पे लिख दो यूनिट, और इसका ये सिंबल हो जाएगा, इसको लिखना सिंबल, ठीक है। और इसकी यूनिट, अब लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर, इसको लिख सकते हैं मीटर। और दूसरी हमारे पास है द्रव्यमान, भार, मास। तो मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से, हमेशा याद रखना, मास को एम से डिनोट करते हैं। और इसका अपन लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है। और फिर टाइम आ जाएगा, समय, जिसको अपन लिखते हैं सेकंड। और इसी तरह यहाँ पे कौन से आ जाएगी, जैसे वेलोसिटी का मात्रक कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी का मात्रक हो जाएगा अपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। समय में परिवर्तन की दर को अपन वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। इसके क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी लंबाई, अपन हो जाएगा टाइम, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन यूनिट समझ में आ जाएगा क्या होती है, यूनिट्स फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट होती है। अब क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास यूनिट की परिभाषा आ गई। अब क्या हुआ कि हर कोई अपने हिसाब से यूनिट को बता रहा था। कोई कहेगा कि मैं इसको मीटर में बोलूँगा, कोई बोलेगा इसको मैं किलो के अंदर बोलूँगा, कोई बोलेगा इसको लीटर के अंदर बोलूँगा, या अपन इसको कोई बोलेगा किसी को एकड़ के अंदर बोलूँगा, हेक्टर के अंदर बोलूँगा, सेंटीमीटर के अंदर बोलूँगा। तो क्या हुआ कि जितने भी हमारी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे, एक संस्था, तो उन्होंने क्या हुआ कि मिलकर एक संस्था बनाई थी, ठीक है। तो उन्होंने उसके हिसाब से तय किया कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो इसका मात्रक रहेगा। तो सबसे पुरानी जो आई थी पद्धति आई थी, मात्रक पद्धति बोलते हैं उसको अपन, सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक पद्धति क्या होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले पुरानी आई थी जो मात्रक पद्धति आई थी वो थी CGS, ठीक है। CGS आई थी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसके अंदर क्या होता था कि अपन लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, इसको मास बोलते हैं, एंड समय, ठीक है। अब टाइम, ठीक है। तो CGS की पद्धति के अंदर क्या हुआ कि लेंथ को किसके अंदर दर्शाया गया, सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर cm, ठीक है। और द्रव्यमान को किसके अंदर बताया गया था, ग्राम के अंदर बताया गया, ठीक है, ग्राम के अंदर gm, ठीक है। और समय को किसके अंदर बताया गया था,
सेकंड के अंदर बताया गया। फिर क्या हुआ, एक और दूसरी पद्धति है, इसका नाम था FPT, ठीक है, फुट पाउंड और समय के, ठीक है। तो ये कौन सी पद्धति थी, ब्रिटिश की, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और ये हमारे पहले भारत के अंदर भी चलते थे क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे पर राज किया था, ठीक है, उस टाइम की। तो उसके अंदर क्या होता था, फुट लंबाई को किसके मापते थे, फुट के अंदर, और द्रव्यमान को पाउंड के अंदर मापते थे, और समय को अपन सेकंड के अंदर मापते थे, ठीक है। फिर सबसे स्टैंडर्ड जो मानक है, जो हमारे अभी कोर्स के अंदर चलती है और अभी भी जो चल रही है, सबसे ज़्यादा चलने वाली पद्धति है, वो होती है अपने SI यूनिट चलती है, SI पद्धति चलती है, ठीक है, SI पद्धति चलती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका नाम। उसके अंदर क्या हुआ कि लेंथ को किससे दर्शाते हैं, मीटर से, ठीक है, मीटर से, और मास को किससे दर्शाएंगे अपन, किलोग्राम से, और इसको किससे दर्शाएंगे, सेकंड के, ठीक है। उस टाइम हमारे पास क्या ये चल रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमारा आज के दिन का टेम्परेचर इतना है, तापमान इतना है, तो उसके मापन के लिए कौन सी यूनिट तय की जाए, हर कोई अपने अपनी बता रहा था कि आज ये है, तो उसके लिए भी आगे जब ये संस्था बनी थी, तो उसके 8 साल बाद क्या होता, एक तो उसके साथ 2 राशि जोड़ दी थी, सप्लीमेंट्री राशि जोड़ दी थी, और उसके साथ फिर टेम्परेचर को भी साथ में लेकर आया, और उसके टेम्परेचर को साथ में लेकर आया, और फिर इलेक्ट्रिक करंट को भी लेकर आया, जिसके अंदर उसकी मात्रा क्या दिया, एम्पियर दिया था, और जो टेम्परेचर का उसका मात्रा क्या दिया था, केल्विन दिया था। और सीजीएस के जस्ट पहले MKS पद्धति चलती थी, MKS, जो इसके पहले आएगी 3 नंबर पॉइंट के अंदर ये डाल देना, 4 के अंदर ये डालना, ठीक है। तो MKS के अंदर उसके अंदर कुछ फर्क नहीं था, इसके अंदर यही चलता जो CGS के अंदर चलता, लेकिन इसके मीटर था और किलोग्राम इसके अंदर भी था और सेकंड भी था, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया गया था, टेम्परेचर की कौन सी केल्विन होगी, क्या होगी, और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, एम्पियर होगी, क्या होगी। तो ये MKS पद्धति से पहले आई थी, फिर इसके बाद SI पद्धति आई थी, ठीक है, SI पद्धति आई थी। और इसके बाद जब सस्ता बदल में 8 साल के बाद फिर 2 और राशियों को जोड़ा गया था, मात्रा को, जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, कल मैंने बताया था, सॉलिड ठोस कोण, और एक था प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो होता है, उसका जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है, रेडियन, इसको RAD से शॉर्ट में दर्शाते हैं, और इसको स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन बोलते हैं, इसको शॉर्ट के अंदर लिखते हैं STRD, ठीक है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा कि मात्रक पद्धति के अंदर क्या पढ़ा,